तो किसी मंत्र तंत्र से नहीं भगवान को पाया जा सकता। आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत पुराण पढ़ लिए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे किससे? भगवान मिलेंगे सरल मन वाले। आप ऐसे समझो, एक नई नवेली बहू मंदिर में गई, हाथ में पूजा की थाली है और मुख में बड़ा सा घूंघट है। नई बहू को घूंघट करवाते हैं तो बड़ा सा घूंघट है। मंदिर तो पहुंच गई, सामने भगवान बैठे हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मुख पे इतना बड़ा पर्दा है, दर्शन कैसे हो? बेचारी परेशान है, सारा दृश्य उनके पति देख रहे हैं। पति गई, उस घूंघट को, उस पर्दे को हटा दिया और उस स्त्री को भगवान के दर्शन। हम सबकी आंखों में भी, हम सबके मुख में पर्दा डाला। अब आप बोलोगे देवी जी हम तो बढ़िया बैठे हैं, हमारे मुख में तो कोई पर्दा नहीं। पर्दा है, पर्दा किसका? पर्दा है मोह का, पर्दा है आसक्ति का, पर्दा है अहंकार का। इसलिए हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये नहीं कि केवल सतयुग में ही भगवान का दर्शन मिलता था, त्रेता में, द्वापर में मिलता था। मीराबाई कब हुई? इसी कलयुग में तो हुई। नरसिंह जी इसी कलयुग में हुए, नामदेव जी इसी कलयुग में हुए, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। इस संसार में सब एक दूसरे से जल रहे हैं। क्यों? मोह के कारण। आज का समय ऐसा है, किसी ने कहा कि आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। और आज के जमाने में सगे भाई को भी हंसकर जहर पिला देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह के कारण। अब दो भाई हैं, दो भाई के बीच में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इतने आसक्ति वाले हो जाएंगे कि एक दूसरे को मारने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। और ये मोह किस चीज का? एक बात बताइए, जिस घर के लिए, जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे हो, जब मर जाओगे तो क्या छाती में रख के ले जाओगे? कहते हो ये घर मेरा है, जब ये घर आपका है तो जब जाओ तो ले जाओ ना, फिर क्यों नहीं लेके जाते? ये तो वही बात हो गई ना, जैसे हम सोते हैं ना तो स्वप्न देखते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा जग सोव निहारा, सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं कि हम वहां पहुंच गए, हमें वो चीज मिल गई। फिर जागते हैं, तब जब जागते हैं तो पता चलता है हम कहीं नहीं गए, हमें कुछ नहीं मिला, ये तो एक सपना था। उसी प्रकार इस संसार में हम सब स्वप्न देख रहे हैं, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरा मकान। और जब जागेंगे ना स्वप्न से, जागेंगे अर्थात जब हम श्री ठाकुर जी के पास पहुंचेंगे तो वहां जाकर विचार करेंगे, अरे संसार में जाकर मैं कितना बड़ा स्वप्न देख रहा था कि मेरा मकान, मेरा खजाना, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मुझे तो आज पता चला मेरा तो कुछ। इसलिए वहां जाकर जागने से अच्छा है कि यहीं पर जाग जाए। और यहाँ पर भी कुछ
कुछ लोग जागे हुए हैं, कौन? रामचरितमानस कहती है, जो परमार्थी है, प्रपंचों से दूर है, जो वियोगी। आप हम सब भी जाग सकते हैं। कैसे? हमारा विवेक कब जागेगा? हमारा विवेक जागेगा सत्संग से। संत कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग कैसे मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक ना हो। विवेक जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं आएगा। और यह विवेक भी, यह सत्संग भी भगवान की बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। और जब आप सत्संग करेंगे, प्रभु की कथा सुनेंगे, तब हो ही करेंगे तब विवेक आएगा। और होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक आ जाएगा तो मोह रूपी बीमारी हमसे कोसों दूर चली जाएगी और तब हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। तो भगवान को पाना है तो एक ही चीज करना है, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को प्राप्त करना है तो मन को निर्मल करिए और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए।